नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। आज है 5 अगस्त और मैं मौजूद हूं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में बीते बुधवार सुबह इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ की मौत हो गई है। युवक इंडिगो के 15वें सालगिरह के आयोजन में शामिल होने जा रहा था। हादसे में शिकार हुए प्रिंस राज का आज ही जन्मदिन था। एक और महिला भी घायल हुई है, जिसे पारस अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद इंडिगो ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। धनरुआ में शानित विद्यार्थी ने फूल और पत्तों से ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाकर ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दी है। शानित ने निफ्ट दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की है और 14 साल से फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम किया है। गाँव की महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दिया है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे जिन 183 किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जमानत पर अब रिहा कर दिया गया है। मानसून सत्र के दौरान लगातार एक तरफ से किसान और दूसरी तरफ से विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। सहरसा जिले में एक बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। न तो बिजली थी और न ही जनरेटर चलाया गया। मोबाइल फ्लैश जलाकर बच्चे का इलाज किया गया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि बच्चे की हालत गंभीर थी और जनरेटर में तेल नहीं था। पुराने मोबाइल और साइकिल देकर सम्मानित हो सकते हैं लोग। किलकारी संस्था के द्वारा एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें दान में मिले साइकिल और मोबाइल से वंचित तबके के बच्चों में बांटकर उसे सर्वोच्च विकास में मदद की जाएगी। 2021 में जेईई की तरह आंतरिक विकल्प पेश किया गया है। प्रश्न पैटर्न के अनुसार नीट 2021 में शामिल 3 विषयों में 2 खंड होंगे। पहले खंड में 35 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे खंड में 15, जिनमें से 10 का जवाब देना होगा। लालू प्रसाद यादव की शरद यादव से मुलाकात को एक पारिवारिक मुलाकात बताते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के नेता हैं वो, अपने वंश को कैसे राजनीति में लाना है उसका जुगाड़ कर रहे हैं। किराए में विवाद की वजह से कंडक्टर ने यात्री को बस से बाहर फेंक दिया। मौके पर यात्री की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बस को जब्त कर लिया गया है और आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। भारत और चीन कुछ दिनों में एलएसी पर गोगरा के फ्रिक्शन पॉइंट से सैनिकों को वापस बुलाने का काम जारी है। इसमें अंतिम निर्णय सैन्य और राजनयिक पदानुक्रम के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा। दरभंगा में पत्नी किसी अन्य युवक के साथ भाग गई। बाद में पति ने खुदकुशी कर ली। दरअसल भागने के 1 माह बाद ही पत्नी वापस आ गई, मगर पति ने उसे अपनाने से मना कर दिया। पंचायत के दबाव के बाद साथ रखा, मगर पत्नी की बेवफाई के कारण वो फंदे से झूल गया। बिहार के सभी जिलों में अगले 2 दिन तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की आशंका है। पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर आदि जगहों में तेज बारिश और वज्रपात का अनुमान है। अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर इंडिगो ने 915 रुपये से शुरू होने वाले 3 दिवसीय विशेष बिक्री की घोषणा की है। ये प्रस्ताव 4 से 6 अगस्त 2021 के बीच में शुरू होगा। 1 सितंबर 2021 से 26 मार्च 2022 के बीच यात्रा पर लागू होगा। बिहार के सिवान की अनन्या सिंह ने संगीत के क्षेत्र में एक बहुत समय में एक अच्छी पहचान बना ली। बिहार की अनन्या ने देश भर में अपने हुनर का डंका बजाया है। अब तक 400 से ज़्यादा स्टेज शो कर चुकी हैं और साथ ही अपनी उम्र से ज़्यादा अवार्ड भी जीत चुकी हैं। बिहार में अवैध बालू खनन मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक 2 आईपीएस के साथ 41 अफसरों पर कार्रवाई की जा चुकी है और साथ ही मदद करने वाले सफ़ेद पोश की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जल्द ही सबूत मिलते ही इन पर भी कार्रवाई होगी। विपक्षी दलों ने एक बार फिर पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि पेगासस के नए कृषि कानून पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही मोदी सरकार को अड़ियल और अभिमानी बताया गया है। लंबे इंतजार के बाद बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। bihar.cet.bed.lnmu.in पर जाकर छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 अगस्त को ली जाएगी। प्रदेश की सीमा से सटे गांव में नैनिहाल को शराब की ढुलाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान 9 धंधेबाजों को पुलिस ने दबोचा है। 1 महीने में धनवा पुलिस के द्वारा 317 लीटर शराब जब्त की गई है। यूजर को उनकी प्राइवेसी पर ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत फोटो या वीडियो भेजने के बाद देखने के बाद वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। ये पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होगा। मंगलवार की देर रात एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से अपराधियों ने 8 लाख रुपए लूट लिए।
रुपए लूटकर कट्टा हवा में लहराते हुए बड़े आराम से निकल गए। लूट के वक्त 11:30 से ज़्यादा समय हो चुका था। सूचना की घटना मिलते ही पुलिस ने देर रात वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जहानाबाद के डिपो उत्पाद कार्यालय में 4 लोग शराब पीते पकड़े गए। मीडिया के पहुंचते ही वो लोग वहां से भागने में सफल रहे, मगर तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। उत्पाद अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। भारत मित्र देशों के साथ सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए इस महीने दक्षिण चीन सागर में एक नौसेना टास्क फोर्स भेज रहा है। नौसेना ने कहा कि एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और मित्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने को रेखांकित करता है। मुकेश सहनी के मुजफ्फरपुर के बैठक के दौरान एक दरोगा को बुलाकर धमकी दी गई। विधायक के पुत्र पर बने केस को रफा दफा करने को लेकर दबाव बनाया गया। बैठक खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने हंगामा कर दिया और मीडिया में अपना पक्ष रखा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को झंडा नहीं फहराने देने की साजिश रची गई है, जिसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसी को मिली। खालिस्तानी नेता ने समर्थकों से अपील की है कि ट्रैक्टर से रोड जाम कर दें ताकि पीएम झंडा न फहरा सके। पति की कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने मानसिक तनाव से परेशान होकर नदी में छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद पत्नी को गोताखोरों ने बचाया है। पीड़ित महिला का नाम सुभगा देवी है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सर लवलीना को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन सुरमेनली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ये भारत का तीसरा पदक है। जमीन विवाद में नालंदा में 2 गुटों में झड़प हो गई। हिंसक झड़प में करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। पूर्व अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड वर्मा ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि 2030 तक भारत हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। भारत नेपाल सीमा के गांव में नेपाल ने जंगल से आए हाथियों ने बिहार में तबाही मचाई है। फसलों और फूस के घरों को पैरों से रौंद दिया है। लोगों के अंदर भय है कि कब किधर से हाथी आ जाए। सारण जिले के बीडीओ को एक्सपायर्ड इंजेक्शन दे दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई है। मामले की जानकारी पटना जिलाधिकारी को दी गई है। उसके बाद जिलाधिकारी के तत्काल निर्देश पर क्लिनिक में छापेमारी की गई। अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को लेकर केंद्र ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना में देरी का जिम्मा महाराष्ट्र सरकार पर डाला गया है। ये प्रोजेक्ट 2023 के अंत तक पूरा किया जाना था। अब तक 14,153 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।